वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो मंजू जी के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ जैतपुर, जहाँ पर आज हम किसी रस्म में जा रहे हैं जो कि दुख भरी रस्म है। अपनी बेटी के ससुराल, वहाँ पे उसके ससुर एक्सपायर हो गए, उनका आज अंतिम क्या बोलते हैं 13वां है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, धूप में ही निकल गए हैं। देख सकते हो कितनी चटक धूप हो रही है। जाना तो है ही, थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मी और सर्दी नहीं देखकर करनी ही पड़ती हैं। तो आज के ब्लॉग में यही लेकर आ रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी तो नहीं है। कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं, ब्लॉग बनाएं कैसे? धूप की वजह से कहीं जा ही नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा धूप है। दूसरा, इन लोगों को टाइम नहीं है, चलते हैं और आपको भी घुमा के लाते हैं दिल्ली की सड़कों पर। ये है दिल्ली की सड़कें, क्लीन। और अभी हम हैं आनंद विहार पर। ऐसे तो प्रगति मैदान लिखा हुआ है, वो भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे रास्ता लगा हुआ है प्रगति मैदान के लिए, आगे से ऐसे ही वो आनंद विहार का भी तो लगा हुआ है। अच्छा, रियल एग्जैक्ट जगह बताओ क्या है ये? इंदिरापुरम वहाँ है, उस तरफ इंदिरापुरम में है पूर्वी कॉलोनी लिखा है। तो ये है जी दिल्ली मेरठ वाला हाईवे, मेरठ से दिल्ली की तरफ। हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो जी हम पहुंच गए हैं बेटी के घर पर। तो जी ब्राह्मण भोज हो चुका है। इसके बाद लेडीज़ें और बच्चे सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो जैसा कि मैं बताने वाली हूँ आपको कि सभी चीज़ों का मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता दुख भरे समय में। तो जब हम ऊपर आ गए हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ। और ये प्रचलन है सभी समाज में कि जब किसी की अंत्येष्टि होती है और 13वीं या बरसी होती है तो ज़मीन पर बैठकर ही भोग प्रसाद खिलाया जाता है। वैसे तो सभी पूजा पाठ में ज़मीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए, पर ये जो नियम है ना, ये 13वीं में तो 100% ज़मीन पर बैठ कर खाया जाता है। और अभी घर की सारी बहुएँ खा रही हैं और जो रिश्तेदार आते जा रहे हैं वो खाना खाते जा रहे हैं, क्योंकि नीचे सब लोग जेंट्स लोग हैं और वहाँ पर पगड़ी की तैयारी हो रही है नीचे, और ऊपर सारी लेडीज़ें जो है वो भोग प्रसाद खा रही हैं, जिससे कि दोनों काम एक साथ हो जाएं और कम समय में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करना मेरा मन कर रहा था कि चलो कर लेते हैं। ऊपर तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो वो खाना रोक देते, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ के बना रही हूँ। कभी मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, कभी मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ। मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ऐसे समय पे अपनी वीडियो बनवाना। तो हाँ, मानती हूँ मैं भी बुज़ुर्ग थे, मगर जिस परिवार के सदस्य थे उनको तो दुख है ही। चाहे देखिए बच्चा छोटा हो या बुज़ुर्ग हो, परिवार में एक सदस्य कम हो जाता है, उसका दुख तो दुख ही होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं। पहली बार मैंने देखा था ये धोखा खाया था। मेरी वीडियो जरूर बनाना, मुझे फेमस कर देना। कमेंट नहीं है मेरे लिए।
हमारी वजह से बैठे जाते हैं। नहीं बैठे तो हम लोग तो खाना खा चुके हैं और अब हो रही है रसम पगड़ी। तो चलिए शामिल हो जाते हैं। रसम पगड़ी एक रस्म होती है जो कि पिता के बाद बेटे के सर पर बांधी जाती है। तो ये जो मेरी बेटी हैं उनकी सास के जो भाई हैं सबसे पहली पगड़ी वो बांधते हैं, उसके बाद बहुओं के मायके से आता है। तो हमारी बेटी इस घर की बहू है, इस वजह से हम भी लेकर आए हैं, क्योंकि ये रस्म बेटे के हाथों से होती है या भाई के हाथों से होती है। औरतें इस रस्म को नहीं करती हैं। और ये मेरे जेठ के बेटे हैं, तो इन्हीं के हाथों से मैं रस्म पगड़ी बंधवा रही हूँ। रस्म पगड़ी बनवाने के बाद हम तुरंत निकलेंगे और सबको विदाई वगैरह दे करके हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो जब हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए, 13वीं से प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और शाम को अभी सभी लोग निकले तो हम भी निकल चुके हैं। अब देखते हैं कालिंदी गुंज पे कितना जाम मिलेगा, कितने टाइम घर पहुंचेंगे समझ में नहीं आता। दिल्ली में आने के बाद और गाजियाबाद तक कितना ज़्यादा रश होगा, कितने घंटे लगेंगे कोई नहीं कह सकता। देखते हैं सामने से कितने लगेंगे। आज दिन में तो कम लगा था टाइम, अभी का नहीं पता कितना लगेगा वैसे। तो जब कालिंदी पे इतना जाम लगा है, पता ही नहीं कितने घंटे में खुलेगा। और हमारे यहाँ का जाम इसके बाद उसे फेस करेंगे। इतना जाम, हमारे यहाँ तो सड़क बन रही है, यहाँ क्या बन रहा है? सेंट्रल पॉइंट दिल्ली और नोएडा जाने का, इसलिए यहाँ पे जाम है। बादल भी हो रहे हैं। कालिंदी पे ही रुके हुए हैं अभी हम भैया, कितने आधे घंटे से। 35 हो गया, 35 6:35 अभी कालिंदी गुंज पे ही अटके हुए हैं। आधा घंटे से यहीं पर हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। तो मेट्रो है ना बगल में, सबसे बढ़िया मेट्रो है, कहीं जाम नहीं। तो जी हम घर से थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि इतनी तगड़ी आंधी आ रही, इतनी तगड़ी आंधी आई और हम कालिंदी कुंज पर ही जाम में खड़े हुए हैं। इतनी तगड़ी आंधी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आप आखिरकार सब ऐसे भाग रहे थे जान बेचारे। कालिंदी कुंज पे हम फंसे हुए हैं मेट्रो स्टेशन के पास। भाई बहुत तगड़ी वाली आंधी आ गई है। ये हो गई है। दौड़ के पूरा ही पूरा एडवर्टाइजमेंट लगा होता है।
Unite with Educators Expo 2025. भारत मंडपम प्रगति मैदान एंट्री एंड शटल फ्री फ्रॉम तो जी बारिश शुरू हो गई, ये देखो आंधी के बाद बारिश, झमाझम बारिश हो रही है भाई। हमारी गाड़ी पे दिख रही है बारिश गिरते हुए आपको। सरकारें जिनकी आवाज में सुना आपने ओनली ऑन फीवर एफएम। Very good evening, you are tuned into Fever 104 with your RJ Kambi, 7:41 by the studio clock and Chennai versus कोलकाता का मैच चल रहा है और तो जी हम पहुंच गए हैं अब अपनी सोसाइटी। अब यहाँ से ले लेते हैं दूध ब्रेड, फिर नहीं तो फिर हमें ब्लिंकिट करना पड़ेगा। अब ब्लिंकिट में 1-2 आइटम पे देना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा। तो पूजा गई है नीचे उतर के लेने के लिए दूध और ब्रेड, और हम बैठे हैं गाड़ी में। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यहाँ पर बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। बारिश हो रही है अभी भी बारिश हो रही है तगड़ी। चलो आज का ब्लॉग छोटा सा है, मगर घर से बाहर निकले हैं तो ब्लॉग बनाना बनता था, इसलिए मैं ब्लॉग लेकर आई। तो क्योंकि किसी दुखों के किसी भी चीज़ में जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं। क्योंकि जो दुख का माहौल था ना वहाँ पर, तो वो मैं सारी चीज़ें, मेरे को अच्छा नहीं लगा रिकॉर्ड करना, है ना। बस ब्लॉग के लिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। तो बस ब्लॉग को यहाँ पे बंद करेंगे और जा कर के रेस्ट करेंगे। ये तो पापे बिस्किट भी आ गए बाय।